कुछ भी नहीं मेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। नमस्कार। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, दो पल के जीवन से एक उम्र पुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं मेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ, आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार श्री खुशी राम सर व हमारे प्राथमिक विभाग के एचएम इंचार्ज श्री हिमांशु सर हमारे बीच यहाँ पर पधार चुके हैं। मैं एक बार सभी से निवेदन करूंगी कि जोरदार तालियों के साथ हमारे मुख्य अतिथियों का स्वागत किया जाए। इसी के यहाँ पर शामिल हुए हैं बच्चों के दादा दादी, नाना नानी, जो कि अपना कीमती समय निकालकर इस विद्यालय में उपस्थित हुए, उन सभी का मैं फिर से हार्दिक अभिनंदन। आज हमारे बीच उपस्थित हैं वे हस्तियां जिन्होंने जीवन का हर मोड़ देखा है, ये दादा दादी और नाना नानी। एक बार जोर से इनका पुनः स्वागत जोरदार तालियों के साथ। की अधिशास्त्री देवी माँ सरस्वती
को एक हरित पादप भेंट में उपहार स्वरूप देते हैं। हरा पौधा जैसा कि हम बाद में निवेदन स्वागत करते हुए इनके लिए भी जोरदार तालियां। अब स्वागत कर हमारे विद्यालय के प्राचार्य सर अमित सर जोरदार और इस कार्यक्रम की शोभा यहाँ बढ़ाई। हमारे बच्चों ने भी आप सभी के स्वागत गीत लेकर के प्रस्तुत हुई हैं। इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत हार्दिक। परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय श्री A.K. मौर्य जी, वरिष्ठतम दादा दादी नाना नानी समूह से अतिथि महोदय, अन्य दादा दादी नाना नानी, मेरे स्टाफ के मेरे साथीगण तथा प्यारे बच्चों, सभी को जय हिंद। सबसे पहले आप सभी का केंद्रीय विद्यालय प्रांगण में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप यहाँ पर अपने कीमती समय में से समय निकाल कर आए, उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ जो ग्रैंड पेरेंट्स डे या दादा दादी नाना नानी दिवस का आयोजन किया जाता है, वो निश्चित रूप से दादा दादी और नाना नानी या ग्रैंड पेरेंट्स के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। Here to show the bond between grandparent and child. हमारी सारी गलतियों को माफ कर देते हैं, बहुत गुस्से में होके भी हमें प्यार देते हैं, उनके होठों पर हमेशा दुआएं होती हैं। ऐसे करने वाले सिर्फ और सिर्फ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की दस्तक, और कुछ ना जानूं मैं, बस इतना ही जानूं। भगवान हर कहीं नहीं हो सकता, इसीलिए उन्होंने नाना और नानी को बनाया। रब लिखता है यारा मैं क्या करूं, रब लिखता है यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है मैं क्या करूं, रब लिखता है यारा मैं क्या करूं। दादा और दादी वो नहीं जिनसे हम रोज बात करें, दादा दादी वो हैं जो भले ही हमसे दूर हो पर हमेशा दिल के पास रहते हैं। कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया, ओह कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन मांगे ये जहां पा लिया। जिनके केसों में चांदी और दिल में सोना है, जिनके रातों की कहानी सुन के सपनों में खोना है, उन्हें हम प्यार से दादा दादी और नाना नानी कहते हैं। ये कहानी दो ऐसे शख्स की है जिन्हें हम माँ और पिता कहते हैं। जब एक रोटी की 4 टुकड़े हो और खाने वाले 5, तब मुझे भूख नहीं है ऐसे कहने वाली
सिर्फ माँ होती है। छगन और मेरे प्यारे दादा दादी, आज हम आपके सामने एक लघु नाटक लेके प्रस्तुत है जिसका शीर्षक है आखिरी सहारा। आखिरी सहारा। अगर आपको अच्छा लगे तो तालियां जरूर बजाइएगा। शांति थी। दादाजी पुरानी लकड़ी की छड़ी साफ कर रहे थे। आदित्य जल्दी जल्दी ऑफिस बैग ढूंढता है, परेशान है। फिर लेट हो जाऊंगा। जीवन में सब कुछ उलझा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आता। मेरा कोट कहाँ है, मेरे जूते कहाँ हैं, मेरी सारी चीज बिखरी हुई है। दादाजी उसे देखते हैं और धीरे से उठते हैं। बेटा, उलझने नई नहीं होती, हर पीढ़ी इन्हें सुलझाती आई है। बस फर्क इतना है, हमने शिकायत कम की और कोशिश ज्यादा। तुम ऑफिस से आते हो, तुमने बैग इधर फेंका, जूते इधर फेंके, कोट इधर फेंका। तुम चीज को अच्छी तरह से रखते नहीं हो। कोट को अलमारी में रखो और जूते को स्टैंड में, बैग को बैग वाली जगह पे। लेकिन तुम सिर्फ उलझने बनाते हो, सुलझाते नहीं हो। पर पापा, कभी कभी लगता है मैं अकेला पड़ गया हूँ। मेरे साथ नहीं दे रहे, मेरे परिवार वाले साथ नहीं दे रहे, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है। अकेले? तुम अकेले पढ़ ही नहीं सकते। जब तक तुम्हारा बुजुर्ग घर में है तब तक तुम अकेले पढ़ ही नहीं सकते। और तुमने सोच कैसे लिया कि तुम अकेले पढ़ गए हो? नेहा स्कूल बैग लेकर आती है। दादाजी को पता है कल मेरे स्कूल में क्या पूछा? बताया? सीधा साधा कह दिया दादाजी, क्योंकि जब छोटा है आपके पास आती हूँ, पकड़ते ही दिल मजबूत हो जाता है। दादाजी की आंखें भर आती हैं। सुनो दोनों, हम बुजुर्ग शरीर से ही भले कमजोर हैं, लेकिन अनुभव से आज भी पहाड़ जितने मजबूत हैं। डर, चिंता, मुश्किल, उलझन, इन सब के सामने हम झुकते नहीं हैं। जब हमारे ही अपना साथ नहीं देते तब हम डगमगाते हैं, लेकिन फिर संभल जाते हैं। आदित्य दादाजी का हाथ पकड़ लेता है। पापा, आज समझ आया, छड़ी आप नहीं, हम हैं, जिसके सहारे आप अभी तक खड़े हैं और हम भी अभी तक खड़े हैं। वो आप हैं। अगर ये छड़ी छूट जाएगी तो हम भी छूट जाएंगे। आप हमारा सहारा हैं और हम आपका सहारा हैं। जब बुजुर्ग घर में है तब तक कठिनाई रास्ता नहीं काटती बल्कि रास्ता दिखाती है। हम आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि बुजुर्गों का सम्मान करें, सहारा पाएं। धन्यवाद। भक्तो हमारा तुम्हारा, ऐसा खाना खाया हमने मलमूत्र नहीं आए, और आए भी तो कहाँ गया वो माता बहन बताए। उस शक्ति के सहारे खड़ा है ये ब्रह्मांड सारा, कौन जन्म का प्रेम है भक्तो हमारा तुम्हारा।
मेरी कहानी, तुम्हारा प्यार मेरे बचपन की सबसे हसीन निशानी। एक प्यार का नाम है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। एक प्यार का नाम है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। चलते चलते लड़खड़ाती, उठते बैठते डगमगाती, अपना सहारा हाथ लिए वो खुद ही संभल जाती। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों के सहारे आशाओं का पानी, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। मम्मी मुझे डांटती है जब नानी मुझे बचाती, अपने स्वेटर की गर्मी ओढ़कर सारी रात सहलाती। एक प्यार का नाम है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। बहुत ही ज़्यादा अच्छी हम कह सकते हैं नगमा है, एक ऐसा गीत जिसमें जिंदगी का संदेश, प्यार और हम सभी को। मेरा नाम शारदा है, मैं तो बस कुछ ही दिनों के लिए ही आई हूँ। वो क्या है ना, बेटा घर की शिफ्टिंग में लगा है, तो मेरी देखभाल के लिए कोई नहीं था। अच्छा, तो क्या करता है आपका बेटा? बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है जी। अरे फोन लगाकर पूछ तो लूं कि वो घर पहुंचा कि नहीं। हेलो बेटा। माँ मैं अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ, ठीक है? अरे बेटा बस इतना पूछना था कि तूने खाना खाया कि नहीं। मैं कहा ना अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। झूठा जगरैन बसेरा, साचा दर्द मेरा, मृग तृष्णा सा मोह पिया, नाता मेरा तेरा। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं। नैना जो मिल के रात जागते थे, नैना सहर में पल के नीचते हैं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे, नैना घुटन बंद हो गए। वो क्या है ना, सर्दी आने वाली है, तो आएगा
तो कितना खुश होगा मैं ये स्वेटर देखकर। क्या शारदा जी, बेकार के सपने देख रही हैं। मैं कह रही हूँ ना, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। माँ कहा ना मीटिंग में हूँ, अभी बाद में बात करता हूँ। माँ अभी क्लाइंट के साथ बैठा हूँ, बाद में बात करता हूँ। माँ मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। बस इन दिनों थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। माँ बस 1 हफ्ते की बात है, फिर आता हूँ। माँ मैं अभी दोस्तों के साथ हूँ, इन दिनों थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। माँ अभी क्लाइंट के साथ बैठा हूँ। माँ कहा ना अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ, बाद में बात करता हूँ, बाद में बात करता हूँ। जल्दी आऊँगा, बाद में बात करता हूँ, फिर आता हूँ। अरे रहने दीजिए शारदा जी, नहीं उठाएगा आपका बेटा फोन। बेटा तो मुझे आज ही यहाँ से ले जा। माँ मैं वो कह रहा था कि वो काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो मैं कह रहा था कि आप कुछ दिन और वहाँ पे मैनेज कर लो। एक पल में अपनी जिंदगी क्या से क्या हो गई, तेरे मेरे रिश्ते को जाने किसकी नजर लग गई। तेरा मासूम चेहरा याद आएगा हर पल मुझे, तू चला जाएगा तो कौन। जरा मेरे बेटे का फोन मिलाइए। शारदा जी वो फोन नहीं उठा रहा है। एक काम करिए, मेरे बेटे की फोटो ही दे दीजिए। शारदा जी, शारदा जी, शारदा जी, शारदा जी, शारदा जी। ये पहली बार नहीं हुआ है मेरे साथ। शारदा जी पहली नहीं थी जिन्होंने मेरे सामने अपना दम तोड़ा। ना जाने क्यों इतनी उम्मीदें पाल रखी थी उन्होंने। उम्मीदों से सिर्फ दर्द मिलता है। छी, ना जाने क्यों छोड़ जाते हैं बच्चे हमें दिल मरने के लिए। अरे कोई है, जाओ और शारदा जी के बेटे को लेकर आओ और कह दो कि 1 हफ्ता हो गया हो तो आ जाए और ले जाए अपना सामान, और उन्हें भी। सुनिए, लो एक गया नहीं, एक आ गया। अरे नहीं भाई साहब, मैं यहाँ ज्यादा दिन के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो यहाँ बस 7-1 दिन के लिए आया हूँ। मैं बस 7-1 दिन के लिए यहाँ रहने आई हूँ। उसके बाद मेरा बेटा आएगा और मुझे ले जाएगा। वो क्या है ना, बेटा घर की शिफ्टिंग करने में लगा है। तो मेरी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। नींद अपनी भुला के सुलाया हमको, आंसू अपने गिरा के हंसाया हमको। दर्द कभी ना देना उन हस्तियों को, ऊपर वाले ने माँ बाप बनाया जिनको।
हमारे समाज की विडंबना गई थी, ताकि जो आज के हमारे बच्चे हैं वो आप देख रहे हैं वो जाके टक्कर ले जिंदगी और कुछ भी नहीं